रुपए के नोट की सौगात। चंडीगढ़ के एक व्यापारी ने पीएम को दिया है सुझाव। कारोबारी का दावा, जल्द शुरू हो सकता है नया नोट। स्वागत है आपका इस खास पेशकश में। मैं निशांत प्रतिहस्त हूं। स्पेशल रिपोर्ट में आज हम आपको एक बेहद हैरान करने वाली खबर दिखाने जा रहे हैं। आज हम आपको वो खबर दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या हिंदुस्तान में ऐसा संभव है। एक बेहद हैरान करने वाली खबर, ऐसा सच जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। ये खबर हर हिंदुस्तानी के लिए है। क्या कभी आपने सोचा है कि आप समंदर में बस में सफर कर पाएंगे? क्या आपने कभी सोचा है कि हिंदुस्तान में समंदर के अंदर चलेगी बस और इस समंदर में चलने वाली बस में बैठकर आप सफर कर पाएंगे? अब सवाल ये उठता है कि आखिर कैसी होगी ये बस? हिंदुस्तान में कहां-कहां चलेगी ये बस? क्या ये बस नदी में भी चलेगी या फिर समंदर में ही सिर्फ इस बस को चलाया जा सकता है? आखिर क्या है ये समंदर में बस? तो सुनिए, आज हम आपको बताने जा रहे हैं हिंदुस्तान के किस शहर में चलने वाली है समंदर में बस। साथ ही आपको ये बताने जा रहे हैं कि कब तक इस अनोखे प्रोजेक्ट को तैयार कर लिया जाएगा। और साथ ही आपको बताएंगे किसका है ये ड्रीम प्रोजेक्ट। बस आप बने रहिए हमारे साथ। अंजनी कुमार पांडे, लाइव इंडिया, मुंबई। आइए आपको बताते हैं आखिर हिंदुस्तान के किस शहर में चलेगी ये बस और समंदर में चलने वाली ये बस कैसी होगी देखने में। मुंबई के समंदर में दौड़ेगी बस। अब बस में बैठकर मुंबई घूमने का मजा लीजिए। अब न कोई लाल बत्ती होगी, और अब न हरी बत्ती का इंतजार करना पड़ेगा। बस इंतजार करना होगा कुछ दिनों का। बहुत जल्द समंदर में दौड़ती नजर आएगी बस। अब सड़क और समंदर दोनों में फर्राटे से दौड़ेगी बस। ये सुनने में आपको अटपटा जरूर लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत जल्द सच होने वाला है। कुछ इसी तरह की रंग बिरंगी बसें आपको मुंबई में कुछ दिनों के अंदर दौड़ती नजर आएंगी। ये बसें जितने फर्राटे से सड़कों पर दौड़ेंगी, उतनी ही तेजी से पानी में भी चलेंगी। अगले 2 महीने यानी 60 दिनों में आप इन बसों का ट्रायल रन देख पाएंगे।
इस ड्रीम प्रोजेक्ट को अमली जामा पहनाने का काम शुरू कर दिया गया है और दावा किया जा रहा है कि बहुत जल्द ऐसी बसों को आम लोगों के लिए उतार दिया जाएगा। अगले 2 महीने के अंदर इस बस का ट्रायल रन किया जाएगा, जिसे पहले मुंबई की सड़कों और समंदर में दौड़ाया जाएगा। ट्रायल रन के दौरान इसकी जांच की जाएगी कि क्या ये आम लोगों के काम का है या नहीं। इसके बाद अगर इसके अंदर कोई कमी नजर आई तो फिर उसमें सुधार किया जाएगा। ये जो वाटर बस है, ये इसके बारे में कुछ देशों में इसके प्रयोग हुए हैं। ये वाटर बहुत सस्ती बने, इसका मेरा प्रयास चल रहा है। पहली बस का ऑर्डर JNPT ने दिया है और ये बस 3 महीने के अंदर आएगी। ये आने के बाद इसकी ट्रायल होगी। ट्रायल होने के बाद अगर वो सक्सेसफुल होगी तो ये बस जो है ये हम चला सकते हैं। अब इसमें प्रेजेंटली प्रॉब्लम क्या है आपको, ये बसेस में जो इंजन बनता है ये इंपोर्टेड है। तो स्कैनिया कंपनी है जो इसको इंजन को, उनको मैंने कहा बंगलोर में इसका इंजन बनाओ और इसका प्लांट भी महाराष्ट्र में डालो, और उन्होंने तैयारी जताई है कि अब वो महाराष्ट्र में एक जगह भी लोकेट हुई है और विदर्भ में जगह है वो वहाँ इस बारे में प्लान डालने के बारे में सोच रहे हैं। तो मेक इन इंडिया होकर इसकी कॉस्ट कम है। दूसरा, इसके ऊपर 40% ड्यूटी है, तो इस बस के ऊपर मैं ये ड्यूटी एग्जाम करे, इसलिए मैंने फाइनेंस मिनिस्टर को लिखा है। देश के परिवहन मंत्री तो चाहते हैं ये प्रोजेक्ट जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए, लेकिन इस बस सेवा के शुरू होने में अभी लंबा समय लग सकता है, क्योंकि अभी इसे पर्यावरण मंत्रालय और महाराष्ट्र के परिवहन मंत्रालय की मंजूरी नहीं मिली है। इतना ही नहीं, अब तक इसके रूट पर काम होना भी बाकी है। लेकिन जिस तरह से नितिन गडकरी इस ड्रीम प्रोजेक्ट को लेकर प्लानिंग कर रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि वो दिन अब दूर नहीं जब समंदर में दौड़ेगी बस। इस प्रोजेक्ट को लेकर मुंबईकर भी बड़े खुश हैं। वो भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये सपना साकार हो। नई सरकार आने पर उस पर डिपेंड होगा ना, कितना काम करती है, कितना टाइम लेती है, उस पर डिपेंड है। क्या इस तरह का अगर सेवा शुरू हो तो फायदा होगा मुंबईकरों को? हाँ, डेफिनेटली फायदा हो जाएगा, ऑफ कोर्स, क्योंकि मुंबई में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है ना लोगों की। पॉल्यूशन और पॉपुलेशन भी ज़्यादा है इधर का, तो मेरे हिसाब से टाइम भी बच सकता है और लोगों को फ़ायदा भी हो सकता है। प्रोजेक्ट तो बहुत अच्छा है। इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। हालांकि ट्रैफिक की समस्या तो कुछ कम नहीं होना चाहिए, लेकिन पर्यटन में फ़ायदा होना चाहिए। वाटर बस का जो प्रोजेक्ट बोल रहे हैं कि जल्दी मतलब करेंगे, लेकिन जैसा अभी मुंबई का जो कंडीशन है, मेट्रो का भी जो प्रोजेक्ट था वो बोल रहे हैं कि भाई 4 साल में ख़त्म होगा, जिसको डबल लग जाता है। तो ऐसा मतलब अगर करेंगे तो मतलब क्या एक्सपेक्टेशन रहेगा पब्लिक का कि भाई जस्ट बताते हैं या फिर आउटपुट भी मिलता है या नहीं मिलता है, ऐसा है। फिलहाल वाटर बस सेवा अभी दुनिया के कुछ चुनिंदा देश जैसे स्कॉटलैंड, नीदरलैंड और दुबई में चलाई जाती है और काफी लोकप्रिय भी है। लेकिन मुंबई जैसे भीड़ भाड़ वाले महानगर में ये बस सेवा कैसे लोगों की उम्मीदों को पूरा करेगी, ये तो इस सेवा के शुरू होने के बाद ही पता चल पाएगा। मुंबई शहर को प्रदूषण और ट्रैफिक की समस्या से निजात दिलाने के लिए केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का ड्रीम प्रोजेक्ट है वाटर बस। लेकिन सवाल ये है कि क्या वाटर बस ये सही समय पर शुरू हो पाएगा या फिर सरकारी योजनाओं के तहत ये सिर्फ सर्वे और आर्थिक तंगी के बीच जूझता रहेगा। कैमरामैन विपिन के साथ अंजनी कुमार पांडे, लाइव इंडिया, मुंबई। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे वाटर बस का रूट आखिर कैसे बनाया जाएगा। मनमोहन से की थी अपील, लेकिन मोदी ने सुनी गुहार। आठ लोगों की जिंदगी का मोदी करेंगे बेड़ा पार। आज रात 9:57 पर
ब्रेकिंग न्यूज, रिटेलर्स हेतु अत्यंत लाभदायक उत्पाद BTC हंटर जॉय का सुपीरियर एवं बजट पैक डिस्ट्रीब्यूटर बनने हेतु संपर्क करें 9956299400। समय जैसे जैसे बदलता गया वैसे वक्त के साथ साथ बच्चे भी जवां हो गए। अब उन्हें अपने घर में जो भी कुछ है उससे ज्यादा जो नहीं है इसका एहसास झट से होने लगा। पर अब उनकी खुशियां ही माँ बाप का भविष्य होती है ना। जमा पूंजी भावनाओं की, खुशहाली लाखों की। समृद्ध जीवन मल्टी स्टेट मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। केश किंग आयुर्वेदिक तेल जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से, रखे मेरे बालों का ख्याल और बनाए उन्हें लंबा, काला और घना। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। की थी अपील, लेकिन मोदी ने सुनी गुहार। आठ लोगों की जिंदगी का मोदी करेंगे बेड़ा पार। आज रात 9:57 पर। स्वागत है आपका। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहे होंगे कि आखिर किन किन समंदर में चलने वाली है ये बस और किन किन रास्तों से होकर ये गुजरेगी। देखिए इस रिपोर्ट में। समंदर में चलने वाली बस का रूट क्या होगा? कहां से शुरुआत होगी समंदर में चलने वाली बस की? बस के आने से पहले जान लीजिए किन किन रास्तों से होकर जाएगी ये। मुंबई में वाटर बस का ट्रायल अगले 2 महीने में शुरू हो जाएगा और ट्रायल सफल रहने के बाद ही इस बात का फैसला होगा कि किन किन रूट्स पर यह सेवा मुंबईकरों को दी जाएगी। ट्रांसपोर्ट विभाग की माने तो अगर ट्रायल सफल रहता है तो वाटर बस वेस्टर्न रूट पर और फिर दूसरे रूट्स पर शुरू की जाएगी। बस सेवा शुरू करने से पहले इस बात पर ध्यान देना बेहद जरूरी है कि मुंबई शहर 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। शहर की बनावट के हिसाब से सबसे ज्यादा ट्रैफिक नॉर्थ से वेस्ट और फिर वेस्ट से नॉर्थ की तरफ जाने वाले रास्तों पर होता है। पीक आवर में 30 से 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1.5 से 2 घंटे का लंबा समय लग जाता है। हालांकि लोकल ट्रेन की वजह से लोगों को कुछ राहत तो जरूर मिलती है, लेकिन लोकल ट्रेन में जिस तरह से भारी भीड़ होती है उससे बचने के लिए एक नए विकल्प की जरूरत है। अगर वाटर बस का एक्सपेरिमेंट सही साबित होता है तो फिर यह मुंबई वालों के लिए एक वरदान से कम नहीं है, क्योंकि जिस तरह से लोग ट्रैफिक और लोकल ट्रेन में भारी भीड़ का सामना करते हैं उसमें ये वाटर बस का सफर राहत भरा साबित होगा। वाटर बस की लंबाई करीब 14 मीटर और ऊंचाई 4 मीटर होती है। वाटर बस में एक साथ 55 लोग बैठ सकते हैं। ये बस सड़क पर करीब 80 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ेगी, जबकि पानी में इसकी रफ्तार 20 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। ट्रायल अगर सक्सेसफुल होगी तो फिर हम लोग ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जो रावते साहब है इनको मैंने कहा है कि एक बार आप इसकी ट्रायल करके देखो। अब जो रावते साहब है आप सब लोग जब एक बार बैठेंगे और अगर ये सक्सेसफुल होगा तो फिर इस बस की सर्विस हम लोग मुंबई के आसपास शुरू कर सकेंगे। पहले 3 महीने में केवल ट्रायल होगी और ट्रायल सक्सेस होने के बाद फिर कमर्शियल के बारे में इसमें सोचा जा सकता है। अगर मुंबई में वाटर बस का ट्रायल सफल रहता है तो अगले 1 से 2 साल में ये बस सेवा कोस्टल इलाकों में शुरू हो सकती है। जानकारों की माने तो ये बस सेवा अंधेरी स्टेशन से जुहू तक सड़क रूट से और जुहू से समंदर के रास्ते बांद्रा, दादर चौपाटी और फिर मरीन ड्राइव तक चलेगी। इसके अलावा वाटर बस की दूसरी रूट सर्विस CST स्टेशन से भाऊचा धक्का तक रोड से और फिर समंदर के रास्ते नवी मुंबई से वासी पहुंचेगी। हालांकि ये रूट्स अभी फाइनल नहीं हुए हैं। अंधेरी से मरीन ड्राइव तक पहुंचने में बस को कई ट्रैफिक सिग्नल्स का सामना करना पड़ता है और घंटों जाम से जूझना पड़ता है। लेकिन जब वाटर बस सेवा शुरू हो जाएगी तो लोगों को इससे एक बड़ी राहत मिलेगी और आप अपने रोज के सफर को वाटर बस के जरिए आरामदायक और रोमांचक बना पाएंगे।
अंजनी कुमार पांडे, लाइव इंडिया, मुंबई। बहुत जल्द आपको मुंबई के समुद्र में तैरती हुई बस नजर आने वाली है। जी हां, वाटर बस का सपना बहुत जल्द मुंबईकरों का पूरा होने वाला है। नितिन गडकरी का ड्रीम प्रोजेक्ट वाटर बस मुंबई में अगले 2 से 3 महीनों में ट्रायल के लिए आ जाएगा। यानी कि उसका पहले ट्रायल किया जाएगा कि मुंबई के वातावरण में, मुंबई की समुद्र में, मुंबई की सड़क पे ये बस कितना सक्सेस है। और अगर सब कुछ सही रहा तो अगले 1 से 2 सालों में मुंबई की समुद्रों में आपको तैरती हुई बस नजर आने वाली है। दरअसल वाटर बस दुनिया के कुछ चुनिंदा देशों में ये सर्विस दी जाती है और नितिन गडकरी ने मुंबई में ऐलान किया कि बहुत जल्द मुंबई में भी ये सेवा शुरू की जाएगी। हालांकि शुरुआत में ये सेवा का रूट कुछ लिमिटेड होगा और जैसे जैसे लोगों का रिस्पांस आएगा ये सेवा और बढ़ाई जाएगी। दरअसल वाटर बस का अभी तक जो शुरुआती कंसेप्ट है वो ऐसा बस जो कि सड़क पे भी चले और पानी में भी चले, जिसके चलते मुंबई का जो घंटों का ट्रैफिक जाम है उससे लोगों को निजात मिल सकती है। शुरुआत में उसका जो लाइन है अभी तक जो परिवहन विभाग ने बताया है कि वो अंधेरी से सड़क रास्ते से होती हुई जुहू पहुंचेगी और जुहू से समुद्र में उतरेगी, समुद्र में तैरते हुए दादर और मरीन ड्राइव की तरफ जा सकती है। फिलहाल ये सब कुछ अभी निर्भर करता है कि जो बस आएगी उसका जो ट्रायल होगा वो कितना सफल रहता है। अगर ट्रायल बहुत अच्छा रहा, यहाँ के वातावरण के अनुसार ठीक रहा, तो निश्चित रूप से अगले कुछ सालों में यानी अगले 1 से 2 सालों में मुंबईकरों को वाटर बस का सौगात मिल जाएगा। दरअसल वाटर बस मुंबई के लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि मुंबई की जिस तरह से बसा है, जिस तरह से इसका मैप है, उसके हिसाब से बहुत ऐसे रास्ते हैं जहाँ पे समुद्र आ जाता है और उसके चलते 3 से 4 किलोमीटर का एक्स्ट्रा ट्रैवलिंग, एक्स्ट्रा टाइम आपको किलोमीटर चलना पड़ता है, जिसके कारण घंटों का लंबा ट्रैफिक जाम देखने को मिलता है। ऐसे में अगर वाटर बस की सेवा मुंबई में शुरू होती है तो इस ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात मिलेगी और लोग जल्द से जल्द इस अद्भुत सेवा का मजा लेते हुए अपने स्थान तक पहुंच सकते हैं। कैमरामैन योगेश के साथ अंजनी कुमार पांडे, लाइव इंडिया, मुंबई। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कैसे मुश्किल में पड़ सकता है ड्रीम प्रोजेक्ट वाटर बस। मनमोहन से की थी अपील, लेकिन मोदी ने सुनी गुहार। आठ लोगों की जिंदगी का मोदी करेंगे बेड़ा पार। आज रात 9:57 पर। ब्रेकिंग न्यूज, रिटेलर्स हेतु अत्यंत लाभदायक उत्पाद BTC हंटर जॉय का सुपीरियर एवं बजट पैक डिस्ट्रीब्यूटर बनने हेतु संपर्क करें 9956299400। शाही अंदाज, बेमिसाल मेजबानी, दिलों में धड़कता 3 स्टार होटल ली रॉयल रेजिडेंसी, कंप्लीट लग्जूरियस 110 AC rooms, international standards for your service. Hotel Lee Royal Residency. Welcome, Samruddha Jeevan Hotel, Orchard. 24 hours, 30 AC room for your dream. Restaurant service, flavors of your taste. At heart of Pune, Samruddha Jeevan Hotel, Orchard. Pune, Satara Highway Pride, Samruddha Jeevan Orchard Resort. Maximum service, maximum capacity. आपका सत्कार, हमारा संकल्प। केश किंग आयुर्वेदिक तेल जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से, रखे मेरे बालों का ख्याल और बनाए उन्हें लंबा, काला और घना। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। माँ और बाबा ने एक एक पैसा जमा कर मुझे पढ़ाने का फैसला लिया था। मैं जानता था कि उन्होंने खुद के लिए कभी कुछ नहीं किया, पर मेरी पढ़ाई लिखाई हमेशा के लिए सुरक्षित कर दी। इच्छाएं जहां उड़ान लेती हैं। समृद्ध जीवन मल्टी स्टेट मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। लेकिन मोदी ने सुनी गुहार। आठ लोगों की जिंदगी का मोदी करेंगे बेड़ा पार। आज रात 9:57 पर। वाटर बस जल्द से जल्द शुरू हो ये सभी चाहते हैं, लेकिन इस बस को शुरू करने में कुछ बड़ी परेशानियां भी आ सकती हैं,
क्या है ये परेशानियां, इस रिपोर्ट में देखिए। क्या मुंबई में वाटर बस सेवा शुरू होगी? क्या वाटर बस का सपना पूरा होगा? कितना मुश्किल है समंदर में बस का दौड़ना? वाटर बस के शुरू होने में क्या क्या हैं रोड़े? भले ही मुंबई वाले वाटर बस का सुहाना सफर करने का हसीन सपना देख रहे हैं या कहें दिखाया जा रहा है, लेकिन इस सफर का शुरू होना इतना आसान नहीं है। पहले से ही मुंबई में मोनोरेल, मेट्रो और सी प्लेन सेवा जैसे कई प्रोजेक्ट्स पर काम सालों से चल रहा है, लेकिन अब तक पूरा नहीं हो पाया है। ऐसे में वाटर बस का क्या होगा? इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी मुश्किल है वाटर बस, जो दुनिया के कुछ चुनिंदा देशों में ही बनती है। और अगर इस बस को चलाना है तो इसे इंपोर्ट करना होगा। वाटर बस को सरकार इंपोर्ट कर भारत में लाती है तो इस पर टैक्स अधिक होने के कारण एक बस की कीमत करीब 6 से 7 करोड़ रुपए होगी। और जब बस की कीमत ज्यादा होगी तो लिहाजा इसका किराया भी आम बसों के किराए से 3 गुना ज्यादा होगा। यानी बोरीवली से मरीन ड्राइव तक का किराया 600 से 700 रुपए हो सकता है। तो किसी भी यात्री के लिए रोज रोज सफर करना मुश्किल होगा। सबसे बड़ी अड़चन से सरकार भी चिंतित है, इसलिए परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने वाटर बस बनाने वाली कंपनी को भारत में अपना प्लांट लगाने का न्योता दिया है, जिससे बसों की कीमत बिल्कुल कम हो जाएगी और इस कीमत पर बस खरीदने के बाद बस का किराया भी काफी कम हो जाएगा। इस बस सेवा को शुरू करने में एक और बड़ी अड़चन है, मुंबई की भीड़ भाड़। अब तक जिन देशों में वाटर बस सेवा है वहां की आबादी काफी कम है, लिहाजा इस सेवा को शुरू करने में वहां दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन करीब 1.5 करोड़ की आबादी वाले महानगर में ये बस लोगों की परेशानियां कम करने में कितनी सफल रहेगी, इन सब सवालों का जवाब बस सेवा शुरू होने के बाद ही मिल पाएगा। मेरे पीछे जो आप बांद्रा वर्ली सी लिंक देख रहे हैं, ये पिछले 15 सालों से बन रहा है, लेकिन आज तक पूरा नहीं हुआ। मुंबई मेट्रो पिछले 10 सालों से बन रहा है, एक फेस अभी तक कंप्लीट हुआ है, 2 फेस अभी भी पेंडिंग में पड़ा हुआ है। मोनो रेल का काम अभी भी अधर में लटका हुआ है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि वाटर बस की सेवा कब शुरू होगी और क्या ये सेवा मुंबई वालों को जल्द से जल्द उपलब्ध होगी या फिर इन्हीं प्रोजेक्ट की तरह सालों साल अटकी रहेगी। कैमरामैन योगेश के साथ अंजनी कुमार पांडे, लाइव इंडिया, मुंबई। फिलहाल इस ड्रीम प्रोजेक्ट को देखना दिलचस्प होगा कि ट्रायल रन कितना सफल हो पाता है। इस खास पेशकश में इतना ही। मनमोहन से की थी अपील, लेकिन मोदी ने सुनी गुहार। आठ लोगों की जिंदगी का मोदी करेंगे बेड़ा पार। आज रात 9:57 पर। बीते साल का पूरा लेखा जोखा, अलविदा 2014 और भी बहुत कुछ।
लाइव इंडिया मैगजीन जनवरी 2015 एडिशन अब बुक स्टॉल्स पर उपलब्ध। देश के कोने कोने से हर वो खबर जो जुड़ी हो आपसे, मुद्दा राजनीतिक हो या सामाजिक, देखिए दिन भर की हर बड़ी खबर 7 PM इंडिया और 9 PM इंडिया सिर्फ लाइव इंडिया पर। दिन भर की खबरें देखें सिर्फ लाइव इंडिया पर। और अब खबरें आपके हाथ में, बस एक क्लिक दूर। लॉग ऑन करें www.liveindia.tv पर। हमें सब्सक्राइब करें YouTube पर। दुनिया भर की ब्रेकिंग न्यूज के लिए फॉलो करें ट्विटर पर। अपनी सोच हमारे साथ शेयर करें फेसबुक पर। हर खबर, हर हलचल पर पैनी नजर। दिल्ली से मैं आमोद राय, श्रीनगर से मैं आरिश बिलाल, मैं गौरव वालिया चंडीगढ़ से, जयपुर से मैं राजेश असनानी, गांधीनगर से मेहुल झाला, देश के हर राज्य का हर। मैं विनायक प्रसाद, प्रशांत कुमार, मैं प्रियंका दत्ता, मैं हूं भारत शास्त्री, भुवनेश्वर से मैं अशोक पटनायक। हर वो खबर जो करे आपको आगा। हैदराबाद से मैं अविनाश पुजारी, लखनऊ से मैं राघवेंद्र त्रिपाठी, मैं श्रेय शुक्ला। खबरों को देखने का हर किसी का अपना नजरिया होता है। मैं तो सिर्फ सवाल उठाता हूं, आपके सवाल आपकी आवाज बनकर। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं बीटीसी हंटर चाय का सुपीरियर पैक। इसकी तो बात ही कुछ और है। चिंतन शिविर में संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान। अगर खतरे में पड़ा हिंदुत्व तो खतरे में आएगा देश। कार्यकर्ताओं से की हिंदू समाज की रक्षा की। कंधार दोहराने के फिराक में आतंकी। दिल्ली काबुल उड़ान के हाईजैक होने का खतरा। खुफिया ब्यूरो का खुलासा। कोलकाता एयर इंडिया धमकी मामले में एसटीएफ ने मांगी बीएसएनएल से कॉल डिटेल। आतंकी नाव की घुसपैठ पर कांग्रेस के सवालों से बीजेपी हुई लाल। पार्टी का बयान, पाकिस्तान को शह दे रही है कांग्रेस। पार्टी ने कहा केंद्र पर लगाया था मामले को सनसनीखेज बनाने का। पाक सेना के संपर्क में थी अरब सागर में ब्लास्ट हुई नाव। पाक सेना और समुद्री सुरक्षा एजेंसी से हो रही थी बात। वायरलेस इंटरसेप्ट से खुफिया एजेंसियों ने किया रिकॉर्ड। पोरबंदर के समुद्री सीमा में पाकिस्तान की एक और नापाक करतूत। पाकिस्तानी मरीन ने 12 भारतीय मछुआरों का किया अपहरण। 2 नावों पर मछुआरे थे सवार। फरवरी में हो सकता है दिल्ली विधानसभा चुनाव। 10 या 12 फरवरी को एक ही चरण में हो सकती है वोटिंग। कल चुनाव आयोग की बैठक में हो सकता है फैसला। जमीन सौदा रद्द करने के बाद राजस्थान सरकार ने जब्त की रॉबर्ट वाड्रा की जमीन। 2010 में गहलोत सरकार ने बीकानेर के कोलायत में रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी को बेची थी जमीन। ममता बनर्जी के भतीजे को जनसभा में जड़ा गया थप्पड़। देवाशीष आचार्य नाम के शख्स ने मारा थप्पड़। समर्थकों ने आरोपी की बेरहमी से की पिटाई। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। सलमान खान के घर के बाहर तमिल संगठनों का विरोध प्रदर्शन। श्रीलंका में राष्ट्रपति राजपक्षे के प्रचार में से तमिल नाराज। कहा सलमान खान मांगे माफी। देश को मोदी दे सकते हैं 25 रुपए के नोट की सौगात। चंडीगढ़ के व्यापारी ने पीएम को दिया सुझाव। कारोबारी का दावा, जल्द शुरू हो सकता है नया नोट।